सारे भाई है ना, राम राम भाई। लाइव जुड़ गए हैं, लाइव जुड़े हैं पट्टी अफगान से। एडिंग आप लोगों ने भी देख ली और ऊपर माता सरस्वती की फोटो लग रही है, समझ आप भी गए होगे कहाँ पहुंच रहे हैं। दिखा दे भाई उधर एक बार। पहुंच रहे हैं फौजी कर्मवीर जियों के पास। उनकी जो मिसिज है वार्ड नंबर 10 से जिला परिषद का चुनाव जीत के आए हैं। लगभग 1300 वोटों से जीत हुई है। मिलवाएंगे आप लोगों से, बात करेंगे कि सिंगिंग से लेके राजनीति का सफर कैसा रहा। और एक गाना बड़ा फेमस होया था उसके बाद, मतलब जाने तो पहचान तो पहले भी थी, और जो रागनी थी पानी वाली पानी पै दे, उसमें अलग फ्लेवर अलग म्यूजिक दे के तो फेमस होया था वो गाना, पानी वाली पानी पै दे। मुलाकात करांगे, कड़वे सवालों की मुलाकात होगी। माता जी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। माता जी राम राम। राम राम बेटे। बैठे हैं भाई साहब, और के बेटे बैठे हैं। भाई साहब भी हैं। भाई साहब राम राम। शुभ नाम जी? शमशेर है जी। शमशेर जी, एक तो पहला शुभकामनाएं आपको कि 1300 वोटों से जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है। धन्यवाद जी। तो कह रहे हैं तीसरी बार या चौथी बार चुनाव लड़ा है फौजी साहब ने। चौथी बार लड़े थे। तो मिसिज के भाग थे इस बार, मिसिज खड़े थे उनके। क्या नाम है मिसिज का? सोनिया देवी। सोनिया देवी 1300 वोटों से जीत के आए हैं भाई। आ जाओ अंदर, अंदर बैठे होंगे स्टूडियो में। स्टूडियो में बैठे हैं, हर टाइम म्यूजिक के ऊपर ही ध्यान रहे भाई। वही फील्ड है, जिस फील्ड में होंगे वही बातचीत। ये देखो जी, लगे पड़े हैं। राम राम जी। राम राम जी। कौन सा चैनल है भाई तेरा? यो नन्ही मुस्कान। मुस्कान। नन्ही मुस्कान है। राम राम जी। छोटी छोटी खुशियां सभी के साथ बांटते हैं जी हम। काम ना कर दिया हमने। काम नहीं करने देंगे जी, काम तो लगे रहोगे। काम तो सारा जीवन है, संघर्ष है, लगे रहोगे। संघर्ष की बात आप करा हूं। ब्याह में जाने की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, ब्याह में जाने की तैयारी कर रहे थे जी। राम राम जी। शुभ नाम जी? सोनिया जी। अच्छा, लो जिसका रोड़ा है वो यहीं बैठे हैं जी। कितने वोटों से जीत के आए जी? 1600 वोटों से। 1600 से? फिर हम गलत हैं भाई, कहना कि हम कह रहे थे 1300 वोट। 1295। हाँ, इसको तो बता दिया 1500-1600 वोट जीते हैं उस टाइम राउंड फिगर में, तो 1295 वोट जीते। रुक्का कह रहे हैं 1600 वोटों का बड़ा था। मरते दे दो जी कुर्सी कारसी। कुर्सी भाई एक तो जितने भी जुड़ते जाओ ना, वीडियो को शेयर करते जाओ, वीडियो का तार दो फतूर, क्योंकि आज लाइव पकड़ लिए हैं, काम करते पकड़े हैं। एक तो यह वो कर्म वाली बात है, चांद से गाड़ी रेड है। कोई बात नहीं, आवेंगे भाई, हम सारा काम है। फौजी साहब एक तो यूं बताओ कि 4 बार चुनाव लड़े, एक लोग यूं कहे हैं जो बात पहुंची है कि फौजी ने पहला खर्चा नहीं करया कदे। अगर खर्चा कर दे तो पहला 3 बार जो चुनाव आ रहे ना, शायद वो भी जीत जाते। अच्छा, मतलब चौथी बार जीत्या हूँ मैं, 3 बार चुनाव पहला लड़ लिया। लोग क्या खर्चा नहीं करया फौजी ने? खर्चा क्या का मतलब, मैंने समझाओ। लोग आजकल नहीं सोचते भाई, खास देखो हमारा चैनल तो ना विरोध करता है नशे का। अच्छा। और पैसा दे के कहते हैं चुनाव जितना भी नहीं चाहिए कोई भी हो इसमें। ऐसा है भाई साहब, देखो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, खर्चा करने की जड़े जगह है, ओड़े खर्चा ना करया हो तो मानो भी मैंने खर्चा नहीं करया। देखो स्पोर्ट्स में बच्चे खेल रहे हैं, उनके लिए हम तत्पर हैं। मेरे गांव में पता कर लो जितने भी स्पोर्ट्स मैन, उनकी मैं कितनी सपोर्ट करूँ, हर तरीके से सपोर्ट करने लग रहा हूँ। और बैर भी कोई खेल रहा, मैं गेम में कहीं सहयोग में करने लग रहा हूँ। ये खर्चे और खर्चे कौन से खर्चे की बात करें? और इलेक्शन के अंदर जो अपने सोचा भाई अपना स्वार्थ के लिए, वोट को लुभाने के लिए खर्चा जो कराया जावे ना भाई, किसी दारू बैंड दी, किसी तो और कहेंगे लालच दे दिया, वो खर्चा तो मैंने शुरू में बोल दिया था मैं करूँ को नहीं, चाहे मैंने इलेक्शन आ रहा हो जित्या हो, क्योंकि मैंने तो काम करना, निस्वार्थ भावना से जित्या हो, निस्वार्थ भावना से मैं फिर सेवा दूंगा। फौजी साहब ने बहुत बड़ी बात करी है भाई, नशे के लिए पैसे नहीं है। नशा करने के लिए ना हमने समाज को अवेयर करना है, नशे से बचाना है। जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ जा रही है, गर्त में डूबता जा रहा है। पहले पंजाब खत्म हो लिया, हरियाणा की तरफ नशा बढ़ता ही जा रहा है। नहीं, नशा ना हर कोई बंदा तो नशा को नहीं मांगता ना। कुछ एक जिस तरह ज्यादा शराबी हों, शराबी हैं वही मांगेंगे, जो इज्जतदार बंदा हो तो भी नहीं पीकर राजी किसी की, ऐसी बात तो है। फौजी साहब हम बात राजनीति कर रहे हैं तो बड़ा सवाल ये रहेगा कि पहले तो यूं बताओ, खट्टर को बदलने की तैयारी हो रही है अब तक भी, या थोड़ी बहुत सुरबुरु आई है? हमारे दौर सूत्रों के हवाले से खबर है। भाई कुछ नहीं कह सकते, हम तो ज्यादा इन बातों में ध्यान नहीं दे करते, क्योंकि देखो जब तक मैं जिला पार्षद बनिया हम तो वर्क का मैं अपने गांव में बढ़ रहे हैं, उनकी समस्याएं सुनने लग रहे हैं। ऊपर की राजनीति कड़े की हो रही है, वो तो हमने सोचांगे वह देखेंगे, तो फिर हम तो फिर पॉलिटिक्स खोपड़ी से आपकी तो अपनी सही को नहीं। वो सरकार का काम है, किसने बदलेगी किसने बनावेगी। हमने मतलब है हमारे काम मत है, जो हमारे 15 गाँव में हमने काम देने, हमारे अधिकार में हमारे दायरे में काम आवे, हम उन काम ने करान का हमारी जवाबदारी हमारे को 15 गाँव ने दे दिया। हम तो सिर्फ वही देख के चल रहे हैं। हम इतनी ऊंची सोच, इतने बड़े सिस्टम में तो हम साई को नहीं
भाई हम पॉलिटिक्स कैसे आप दसाई को नहीं पार्टी से जुड़ कर चल रहे हैं भाई, हमारी पार्टी ऊपर हो जाए उनकी पार्टी तलन हो जाए, माम तो उससे आपका सिस्टम है को नहीं मारा। फौजी साहब आपने बात करी है 15 गांव की, 15 गांव में आप घूम रहे हो, आप देख रहे हो कि क्या क्या कमी है, क्या क्या कमी निकल के आए कि ये सबसे पहले शुरुआत इस तरीके से करनी है कि सबसे पहले ये कार्य करना है। भाई काम तो देखो इस टाइम पे जिला पंचायत का गठन अभी हो या नहीं है, हम जीत गए और उसके बाद में चेयरमैन वाइस चेयरमैन बन जाएंगे, सारे गठन हो जाएगा, चार्ज मिल जाएंगे, काम धंधे शुरू कराएंगे, ग्रांट आने चालू हो जाएंगे, तो उससे आप तो होंगे। बाकी फिलहाल जितने हम बने हम तो उतने के फिर हम भी लोगों की समस्याएं सुना, भाई किसकी क्या समस्याएं हैं। देखो कुछ एक समस्याएं हैं बड़ी जायज है, जो समस्याएं मतलब के होनी नहीं चाहिए थी, मतलब मेरे से पहले भी जो यहाँ लीडर थे उनके टाइम पे ये चीजें होनी नहीं चाहिए थी। मैं बहुत चीजें ऐसी देखूं, भाई देखो लोग तो नहीं कहेंगे भाई हमारे यू काम नहीं हो रहा, ये थाई नहीं बन रही है, और सड़क नहीं बन रही, नाला नहीं बन रहा, या जोड़ के निकासी नहीं हो रही, वह तो काम है सामाजिक सामूहिक काम है, वो तो कराने पड़ेंगे हमने, वो तो करावांगे जब हमारी इज्जत बनेगी। और कुछ एक ऐसे काम है, मैं गाँव में गया हूँ, जमाने 70 साल के बूढ़े रो में मेरे आगे नहीं बोले फौजी साहब मेरी पेंशन नहीं लग रही, क्या था नहीं लग रही, नहीं बोले पता नहीं, भला कमाल की बात होगी, पता नहीं, जवाबदारी होनी चाहिए थी। जो हमारे पास है थे लीडर थे, सरपंच थे, जो अपना भाई जिला पार्षद थे, ब्लॉक समिति थे, उनकी जवाबदारी है। और फिर एक अंकल मैंने मिला, मेरी गाड़ी का आगे अड़ गया, पूरा ये पट्टी डोगर की बात है, हाथ नहीं है उसका, बिल्कुल हाथ कट रहा, कहा देख बेटा मेरा हाथ भी को नहीं, मेरी 70 साल की उम्र हो रही, और मेरी पेंशन को नहीं। मैं बोले चाड़ा हो गया भाई, इसी चीज के ऊपर भी नहीं गौर करी। मैंने कह दिया था मैं आधार कार्ड और अपना हैंडीकैप सर्टिफिकेट भेज दे, मैं अंकल जी मेरे पास मेरे घर पहुंच जाएगी, तेरी पेंशन चालू सरकार से, मैंने दो ना दो। कहीं ना कहीं पता चला है कि बुजुर्गों के लिए एक पीड़ा है, बुजुर्गों के लिए पीड़ा सही भी है, बुजुर्ग आज धक्के खा रहे हैं सड़कों पे, नौजवान साथी हैं, मैं ये उंगली नहीं उठा रहा किसी ऊपर, ये पूरे समाज की बात हो रही है भाई, बुजुर्ग सबने होना है फौजी साहब। तो दूसरी चीज हम बात करते हैं बेटियों की, बेटियां भी सुरक्षित नहीं है आज के आज समाज में। एक और बताऊं उससे पहले कि मैं नौच गांव में गया था, एक बुढ़िया मेरी माँ की उम्र की आकर मेरे कार्ड ले रही, अब मैं तो धन्यवादी दौरा पे गया था, वैसे भी मैं तो सारे धन्यवादी दौरा करूँ, पहली बात तो यह थी कहा जित्या पाछा भाई आंदे नहीं, जित्या पाछा भाई आंदे नहीं, यह बात सुन दे, मैंने 3 प्लान हो ली थी भाई। जितने साल पहले तो हम सारे गाँव में भाई 1-1 क्विंटल लाडू रोज लाग जाए हमारे, डेली सबने लाडू खड़ा का गाँव में जावा धन्यवादी दौरा करा, और एक बुढ़िया आकर राशन कार्ड ले रही, नाम तो मैं ध्यान नहीं रोन लाग गई, नोच गांव की बात है। मैं क्या था आंटी बात की, और इनका बेटा जी देख मेरा यू कार्ड है जो सा यू बीपीएल वाला कार्ड देख रहे हैं, मैंने 5 किलो दाने भी नहीं मिलते बेटा, ये शुगर दा लोग जुमरिया में क्यों करूँ, हम आंटी ऐसा है, नंबर मैंने बता दिया था मेरे भाई थे चाचा छोरा था, हाँ इसका लिख ले भाई, हाँ नंबर ले लो, इनसे संपर्क साध देंगे, फिर आप तो भी चल रहे हैं, ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो ये तो सोल्व करनी पड़ेगी भाई, अगर जायज उनका बनता होगा। वार्ड नंबर 10 से जीत के आए हैं, नंबर एक बार कैमरे पे भी बता दो जी, कभी कोई ना कोई सीधा कांटेक्ट कर ले, क्योंकि दुनिया बहुत दुखी है। भाई देखो वार्ड नंबर 10 जिला परिषद कैथल से हम चुनाव जीतते हैं, दुनिया दुखी इतनी है मेरे भाई। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि 39,740 वोटर थे, एक एक वोटर को तो मैं अटेंड कर नहीं सकता, तो आपने भी रहा है, और इतने गांव के अंदर इतने दुखी हैं भाई, उनको भी जिनको जनवन समस्या जिनको सरकारी योजनाओं का बेनिफिट मिलना चाहिए, उन तक पहुंचनी चाहिए और उनको लाभ मिलना चाहिए, वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बहुत लोग इससे वंचित हैं, वो चीज़ हमने बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी भाई साहब, वो काम हमने करवाने पड़ेंगे, हमारा फर्ज है। बेटियों के लिए मैंने आपसे सवाल किया था, कहीं ना कहीं आप उस सवाल को गोल मटोल करके क्या मुहिम रहेंगी, आज हम देखते हैं 15 गांव आपके एरिया में आते हैं, वार्ड नंबर 10 में, कहीं ना कहीं इस एरिया के अंदर अगर हम देखते हैं 10 गांव में बस की सुविधा भी नहीं है, बाकी शिक्षित जब बेटियां होंगी, कहते हैं एक बेटी 2 परिवारों को संभालती है, तो वो कहीं ना कहीं एक खलती है कमी। मैं इस सवाल को इग्नोर नहीं कर रहा, शायद आपको मालूम हो भी गा, मेरे आप वीडियोज भी देखते होंगे, बेटियों को तो मैं इतना तजब्बो देता हूँ भाई साहब, बेटियों का लाड क्या होता है, बेटियों का प्यार होता है, क्या होता है, मेरे से ज़्यादा कौन समझेगा, जो 4 बेटियों का बाप हूँ मैं, बेटियों के लिए तो मैं बहुत कुछ अग्रणी रहता हूँ भाई साहब, जो स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादा हम बेटियों को खूब निकाल रहे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियन तक हुई हैं बेटियां, जिनको हमने सपोर्ट कर रखा है, ये मेरे चैनल के ऊपर भी आप देख लेना। और उनके लिए देखो सबसे बड़ी तो आपने ठीक पूछ लिया, मेरी खुद की भी ये थी, मैं ये सोच अभी धीरे धीरे जो मैंने अपने कामों की लिस्ट बना रखी है ना, जो ये सरकार से काम होने हैं ग्रांट लेके, वो तो हम दे रहेंगे, वो तो हम ले लेंगे, वो तो हमारा हक है, करवा लेंगे हम तो, लेकिन जो ये गांवों के अंदर जो ये छोटी छोटी समस्याएं हमारे बच्चों के पास साथ होती है ना, आती है, ये छोरियां की बात है, छोरी तो अपना किसी भी तरीके से अपना पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं शहर में, लेकिन गांव के अंदर यह बात आपने सही बोल ली है, यह चीज़ मैं अब जाके इन चीज़ों
के ऊपर भी गामा में मीटिंग लेकर मैं पूछूंगा भैया हमारी कितनी बेटियां हैं जो बसा में लटक लटक के जाम है, जिनको जिनके अपनी निजी स्कूटी वगैरह या खुद कोई साधन नहीं है या पेरेंट्स छोड़ के आते हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जो खुद लड़की अपने किताब बैठा के हाथ में बस स्टॉप पर खड़ी होती है और फिर वहाँ से बस आती भी है नहीं आती है या बस उस बस में लटक के जाती हैं। तो ऐसी कितनी बच्चियां हैं जो पढ़ने के लिए जाती है हमारे 15 गांवों में, और किनको दिक्कत आती है उसके लिए हो सकता है। देखो मैं बड़ी बात छोड़ दूं, मैं एक छोटा सा लीडर हूँ भाई साहब, बड़ा लीडर नहीं, मेरी सोच बहुत बड़ी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, अगर मेरी नीयत और नीयत साफ होगी, पब्लिक मेरे साथ होगी, तो भाई साहब 100% हमारी सोच को सफल करने में हम सफल रहेंगे। उन बच्चियों के लिए भी मैं जो है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सोच करके किसी ना किसी तरीके से गांव के बंदों से मिलके मैं खुद अपनी तरफ से करके कुछ ना कुछ सोल्यूशन उनका भी निकाल लेंगे, हम बच्चियों का भी लड़कियों का भी। फौजी साहब ने बहुत बढ़िया बात करी है, हम कोशिश करेंगे और वो कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बात करते हैं अब सिंगिंग की, राजनीति को एक तरफ धरते हैं और सिंगिंग पे आते हैं, क्योंकि आपको भी सिंगिंग करते कम से कम कितना टाइम हो गया फौजी साहब? मैंने 20 साल हो गए भाई। 20 साल का करियर है। 20 साल के करियर में सिंगिंग को हम शुरुआत करते हैं रागनी से, हम देखते आ रहे हैं। रागनी से अगर हम हटके लेके बात करें तो अगर ये चीज की बात करें कि उसमें अलग से ट्रेंड लेके आना, उसको क्या बोलते हो आप? उसमें हमें तो थोड़ा पता भी नहीं इस बारे में। बताता हूँ, डीजे रिमिक्स बोल दो आप। डीजे रिमिक्स, हाँ जी, डीजे रिमिक्स में अगर हम बात करते हैं तो जो गाना सबसे पहले जो बजा था, जो हमारी भी दिमाग में खोपड़ी में एक ही गाना बजता कि पानी वाली पानी पैदा, और उसमें अलग ट्रेंड लेके आए थे आप। ट्रेंड क्या लेके आया था भाई? वो तो मेरा तो न्यूज समझ ले, मेरा लक था, मेरी किस्मत थी, चैनल समझ ले, मेरा तुक्का लग गया, चैनल समझ ले, हरियाणा इंडस्ट्री जो ऊपर उठनी थी मेरे भाई। आज कोई कुछ मर्जी कंधा रहो मेरे वीर, सबका योगदान है। देखो उनको लोगों की तो हम होड़ नहीं कर सकते। हमारे सूर्य कोई पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित मांगे राम जी जाट, मेहर सिंह जी, महाशय दयाचंद जी, धनपत सांगी, और भी बहुत ऐसे हैं कलाकार जिन्होंने हरियाणवी कल्चर का रागनी उनकी उस तक मशहूर हुई है भी। रागनी भी कोई चीज़ है, उन लोगों ने ऐसी चीज़ें लिख दी ना तो हम लिख सकते ना हम गा सकते। उसके बाद रही बदलाव आने की बात, मैं गढ़वे बैंजो अपना बजा करता, आज भी गढ़वे बैंजो से अपनी पहचान है, लेकिन हमें अगर कहीं ऊपर तक जाना है तो थोड़ा सा म्यूजिक चेंज करना पड़ेगा, गिद्दा भंगड़ा म्यूजिक लाना पड़ेगा। उसके लिए हरियाणा में ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, मैंने जो अपनी तरफ से थोड़ा सा दिमाग लगाया कि क्यों ना डिचक डिचक के ऊपर अपना हरियाणवी किया जाए। हरियाणवी किया, कुछ एक समझ में आया लोगों का, फिर मेरे दिमाग में पड़े पड़े न्यू बात आई जनू यार रागड़ी तो अपनी मशहूर है, रागड़ियाँ का गला अपना हरियाणा मशहूर है, यार रागणी लोगों के दिमाग में बैठ रही है, क्यों ना इन रागणियों को डीजे मिक्स किया जाए। तो मैंने कंपनी से बात की, दर्शन नारंग जी, सुपर चित्ता कैसेट कंपनी उनकी थी। फिर उन्होंने मेरे जो वेस्टर्न गीत आने लगे उन्होंने सुपर फाइन बना दी। तो उसमें फिर उन्होंने, मैंने बोलिया हाँ जी मैंने ये गाना है, शुरू में तो उन्होंने तो मना कर दिया कि ना ये तो कुछ सिस्टम नहीं ठीक नहीं बैठेगा, नहीं कहाँ रागनी कहाँ डीजे मिक्स। मैं बोला जी मैंने मेरा दिमाग यूज़ करने तो मैं पेमेंट नहीं लूँगा इस मैटर की। उन्होंने छूट दे दी मेरे को। तो भाई 8 रागनी उस एल्बम में मैंने की। उस टाइम पे तो ऑडियो रिकॉर्डिंग होया करा थी, सीडी बना करा थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर दी भाई, सीडी बना दी। पानी वाली पानी प्यादे ही रागनी अपनी मशहूर थी, पानी वाली पानी प्यादे। एक महाशय दयाचंद जी ने ऐसी रागनी लिख दी भाई साहब कि जो कई बार हिट हुई है। जब तक सृष्टि रहेगी रागनी चल रही। हमारे भाई सीनियर आर्टिस्ट माननीय राजेंद्र सिंह खरकिया जी ने गाई जब हिट हुई, उनके छोटे भाई वीरपाल खरकिया ने गाई थी जब हिट हुई, और मैंने डीजे रिमिक्स करी जब या सुपर डुपर हिट हुई। तो एक रागनी वो मशहूर हो गई थी, फिर एक उसी के अंदर हमारे बलवान फौजी का लिखा हुआ एक गाना था, पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखा है, उसको डीजे रिमिक्स कर दिया, वो आज भी वर्ल्ड फेम गाना हो गया। फौजी साहब को मैंने पहली बार गाते भाई मेरी उम्र 13 साल थी। उस टाइम देखा था, गांव सोंगरी में आए थे, मेरे चाचा का जो लड़का हुआ था उस टाइम वहां पे आए थे, और उस टाइम मेरे को पता चला था कि ये करमवीर फौजी हैं। और आप आज बैठे हैं लाइव बात कर रहे हैं। पहले तो वीडियो दुम उठा दो, शेयर का फतूर उतार दो, चैनल ना कर लो फॉलो। दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं आने वाले टाइम में क्या क्या लेके आ रहे हो आप दर्शकों के लिए? भाई मैंने खुद अपने निजी चैनल्स बना रखे हैं 10-12। हरियाणवी फोक नाम खोलोगे तो सीधा आएगा, लुगाइयों के गीत हैं उसके अंदर, मैंने 1200-1300 गीत कर दिए जी, अपने पुरानी दादी नानी के टाइम पे जो गीत बजा कर दे आज भी वो। अब हमने थोड़े से उनको वो दे दी सपोर्ट और अच्छे चल रहे हैं। एक मेरा करमवीर फौजी ऑफिशियल चैनल है, एक सिंगर फौजी करमवीर चैनल है, एक दादी नानी के गीत हैं। एक बार दर्शकों ने बीच में रोकने लग रहा हूँ, आपने बोल दो कि हमारे चैनल को भी फॉलो कर लें। एक फौजी म्यूजिक भक्ति चैनल है, आपका चैनल है जो कौन सा है? नन्ही मुस्कान। नन्ही मुस्कान न्यूज चैनल भाई पहला देख लो, लाइव चल रहा है लाइव चल रहा है। नन्ही मुस्कान न्यूज चैनल है भाई। बार बार मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे फैन अगर देख रहे हैं तो एक बार आंगली दबा दियो, कुछ लगता है। हमारी जो संस्था नन्ही मुस्कान उसके सोशल कार्य भी रहते हैं, और हमारा जो चैनल है किसी तरह का कोई फीस नहीं लेता। ये चीज आपको बता दें, किसी तरह की कोई भी सोशल एक्टिविटी है अगर हमें कोई बुलाता है कोई चार्ज नहीं लेते, जैसे और चैनल पेड होते हैं, हमारा कोई पैसा नहीं है। चलो हम तो नहीं कहते कि कोई चैनल पेड है कौन नहीं है, हमारा तो बोलने का यक नहीं है। आपकी सोच अच्छी है कि आपका चैनल पे आप कोई लालच नहीं कर दे, निस्वार्थ भावना से आप दिखाते हो जो भी है।
समाज का आईना हो, एक प्रकार से पत्रकार हो आप। तो एक चीज और हमें पता चली थी फौजी साहब कि अलग से कोई फिल्म भी आने वाली है, उसके बारे में है थोड़ा सा कुछ? भाई देखो, मन में तो बहुत कुछ इच्छाएं हैं जैसे मेरे पीछे दादा लक्ष्मीचंद देखो हिट हुई है। हरियाणा भाई, अपने हर हरियाणवी को गर्व होना चाहिए अपनी बोली पे, अपनी संस्कृति पे। भाई दादा लक्ष्मीचंद तो टाइटल ही हिट है, फिल्म तो क्यों नहीं हिट होगी जब वो टाइटल हिट है। उस दादा लक्ष्मीचंद के नाम के लिए हमारे दिलों में इतनी वो है, मतलब श्रद्धा है कि आज दादा लक्ष्मीचंद अगर हरियाणवी संस्कृति का कहीं नाम आता है तो उस बंदे ने ऐसी चीज लिख दी को वर्ल्ड के अंदर ऐसी लेख की है ही नहीं है, तो हिट होनी थी। बाकी यशपाल शर्मा जी ने बहुत बढ़िया स्टेप उठाया। ये हरियाणवी फिल्में जो काफी दिनों के बाद आई है, हिट भी हमने खुद विद फैमिलीज हमने देखी है सिनेमा में जाकर के। बात करने को बहुत है, लेकिन फौजी साहब ने निकलना है शादी में, और बात भी करनी थी हमने जिला परिषद जो चुनाव जीत के आए हैं सोनिया मैडम से भी, लेकिन फिर जुड़ेंगे लाइव। आप जुड़े सभी भाइयों को दिल से राम राम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। कर दो शेयर भाई।